नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। दूसरा क्वेश्चन की बात करूँ, 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कहाँ किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हरिपुरा में किया गया 1938 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। बात करूं तीसरे, 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान योजना कब प्रस्तुत की? तो 1944 ईस्वी में ये प्रस्तुत की गई थी। ये भी पूछा जाता है बॉम्बे प्लान किससे संबंधित है? तो फ्रेंड इंडस्ट्रियलिस्ट से संबंधित है। और ये पूछा जाता है कि कब आया था बॉम्बे प्लान? तो 1944 ईस्वी में आया था। सर्वोदय योजना कब और किसने प्रस्तुत की? 30 जनवरी 1950 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, योजना आयोग का गठन और किस समिति की संस्तुति पर किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया और नियोगी समिति थी जिसकी संस्तुति पर योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा जोड़ दिया, यानी कि कृषि कल्याण पे ज़्यादा जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन है पीसी महालनोबिस, इनकी सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है इनकी याद में। ठीक है, नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से की गई। राउरकेला कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा। और पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से की गई थी। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तटीय जनसंख्या योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो थी जे सैंडी सुकमा चक्रवर्ती मॉडल पर। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब और किसकी समिति की संस्तुति पर हुआ था? तो 6 अगस्त 1962 को एनडीसी या कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई और इसकी भी जो संस्तुति थी वो नियोगी समिति ने की थी। एक तो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों की जो संस्तुति थी नियोगी समिति के द्वारा थी। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कृषि सुधार समिति या कहते हैं कुमारप्पा समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो सन 1949 में प्रस्तुत की गई। किसानों को काश्तकारी गारंटी प्राप्त करने के लिए एक ही भूमि पर न्यूनतम कितने वर्षों तक कृषि करना आवश्यक था? तो वो होता है 6 साल तक। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काश्तकारी सुधार के लिए बरगा अभियान कहाँ चलाया गया? तो ये केरल और पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा ने वर्ष 1946 ईस्वी में प्रति भूस्वामी कितनी एकड़ की अधिकतम भूसीमा निर्धारित की थी? तो 25 एकड़ की भूसीमा निर्धारित की थी। सर्वप्रथम भूमि हदबंदी कानून कहाँ लागू किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमि हदबंदी कानून को कब और किस संविधान संशोधन से नवी अनुसूची में डाल दिया गया? तो 1974 ईस्वी में डाला था। और कौन से संविधान? 34वें संविधान संशोधन से डाला था। भूमि सुधार संबंधी भूदान आंदोलन कब और किसने प्रारंभ किया? तो 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भूदान आंदोलन के दौरान बड़े भूस्वामियों से अपनी भूमि का कितना भाग दान के निकालने के लिए अनुरोध किया था, यानी कि दान देने के लिए या दान के लिए अनुरोध किया गया था? तो 1/6 भाग देने के लिए अनुरोध किया गया था। जो बड़े भूस्वामी थे कि अपनी भूमि का 1/6 भाग हमें दे दीजिए ताकि गरीबों में वितरित कर सकें। 21वां क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे को भूमि का पहला दान कब और कहाँ मिला था? तो ये मिला था 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को पोचमपल्ली गांव तेलंगाना में। ग्रामदान आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ किया गया था? 1955 में उड़ीसा से। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि विकास के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम या कहते हैं IRDP कब प्रारंभ किया गया? तो 1960 ईस्वी में ये प्रारंभ किया गया था। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1960 में की गई, पंतनगर जो कि उत्तराखंड में है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति के जनक देखें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे।
धूसर क्रांति किससे संबंधित है, बहुत बार एग्जाम पूछा है। ये उर्वर फर्टिलाइज प्रोडक्शन से, उर्वरक उत्पादन से है धूसर क्रांति। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब से हुआ, तो 1966-67 ईस्वी में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। श्वेत क्रांति कब हुआ था, तो श्वेत क्रांति 1964 से 65 की ईस्वी के भारत में हुई थी। ये फ्रेंड दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है श्वेत क्रांति। 30वां क्वेश्चन देख लेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 6 अप्रैल 1948 को प्रथम फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ही पूछा गया है। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द्वितीय इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई, तो 30 अप्रैल 1956 को की गई थी, करीब 8 साल बाद। तो 1956 को की गई थी सेकंड, और पहली की गई थी 1948 में। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, मॉडर्न इंडिया से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, थोड़े 5 ईयर प्लान से लिए गए थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से लिए गए थे। ज़्यादातर इस टॉपिक में हमने कवर कर दिया। ऐसे ही मैं और पार्ट लाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री के, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों जो स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।